अखिल भूमंडलीय सर्व शिरोमणि मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उपस्थित मुनि वृंद, साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासु और प्रेमियों, सभी श्रोता वृंद, आप सभी को मेरा कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। तो आध्यात्मिक चर्चा चल रही है और हम लोग सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज रचित ग्रंथ वेदांत सिद्धांत द्वितीय भाग के अंतर्गत अध्याय 18 पर चर्चा कर रहे हैं। और हम लोगों ने जाना शिव इस शून्य तत्व आकाश तत्व के स्वामी हैं, है ना। तो शिव इस शून्य तत्व आकाश तत्व के स्वामी हैं। आगे पढ़ते हैं हम लोग। संसार में जितने लोक हैं वह सब गोल माने गए हैं और हैं भी, जैसे यह हमारा लोक जिस पर कि हम बसते हैं गोल है ना। सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। संसार में जितने लोक हैं, है ना, सब गोल माने गए हैं और हैं भी। उदाहरण दे रहे हैं गुरुदेव कि हम लोग जिसमें बस रहे हैं, इस पृथ्वी में जहाँ हम लोग रहते हैं, यह भी गोल है ना। इसका गोल होना वेदांत के उस सिद्धांत को सिद्ध करता है जिसे हम प्रथम खंड में सिद्ध कर चुके हैं। तो प्रथम खंड माने वो जो वेदांत सिद्धांत आपके पास है उसको पढ़िए, उसमें लिखा हुआ है जो, उसको पढ़िए, है ना। वो गोल के बारे में बताया गया है वहाँ पर, है ना। तो इसका गोल होना वेदांत के उस सिद्धांत को सिद्ध करता है जिसे हम प्रथम खंड में सिद्ध कर चुके हैं। वह सिद्धांत है कि संसार असत्य है। ये सारे लोग गोल होकर इस बात को प्रत्यक्ष कर रहे हैं कि हम लोग असत्य हैं। हम लोग कुछ नहीं, हम लोग शून्य हैं, क्योंकि गोल आकार शून्य का है। धन्य धन्य सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उनका बतलाना है कि संसार जो है, जितना दिखलाई पड़ रहा है, हम लोग पृथ्वी में रहते हैं तो गोल है ही। जितने भी लोक हैं सब गोल है और यह वेदांत के सिद्धांत को सिद्ध कर रहे हैं। इसको हम प्रथम खंड में सिद्ध कर चुके हैं। गोल क्या होता है आप वहाँ देख लीजिए। कह रहे हैं ये सारे लोग गोल होकर इस बात को प्रत्यक्ष कर रहे हैं कि हम लोग असत्य हैं। जड़ पदार्थ तो कुछ कहते नहीं, लेकिन सद्गुरुदेव हम लोग को बतला रहे हैं कि गोल का मतलब शून्य होता है और जितना सब लोग गोल हैं, मतलब इसका मतलब है कि सब शून्य है, मतलब कुछ नहीं है, सब असत्य है और जो एकमात्र सत्य है वह आत्मा ही है ना। शिव है जो शून्य है ना। शिव का शून्य रूप बता रहे हैं, लेकिन उससे आगे आप निकलेंगे तो मालूम होगा, है ना। तो पढ़ते जाते हैं, सुनते जाइए। तो मालूम पड़ता है, सृष्टि बतला रहा है कि हम लोग कुछ नहीं, हम शून्य हैं हम लोग, हाँ, क्योंकि गोल आकार शून्य का है। आगे लिखते हैं, ये लोक ही गोल नहीं है किंतु संसार के सारे व्यवहार भी गोल हैं। यह लोक ही गोल नहीं है, संसार के सारे व्यवहार भी गोल हैं। पृथ्वी के गोल होने का प्रमाण यह दिया जाता है कि यदि हम किसी जगह से प्रस्थान करके एक ही दिशा को बराबर चले जाएं तो फिर कुछ दिन के बाद उसी जगह को आ जाएंगे जहाँ से कि चले थे। तो गोल होने का प्रमाण तो प्रथम खंड में आप पढ़ ही चुके हैं। वही बात यहाँ दोबारा बता रहे हैं गुरुदेव कि गोल होने का प्रमाण यह दिया जाता है कि किसी जगह से आप प्रस्थान करें और एक ही दिशा में बराबर चलते चले जाएं तो कुछ दिनों के बाद फिर उसी जगह आप पहुँच जाएंगे जहाँ से आप चले थे, है ना। यही संसार के प्रत्येक व्यवहारों की भी दशा है। अब ये तो गोल है, ये सृष्टि के अंदर पृथ्वी में हम लोग रह रहे हैं तो गोल है, इसी में चल करके पता लगाए हैं सबने। और जितने देख रहे हैं सूर्य चंद्र सब भी गोल ही हैं, है ना। और लोग जितने हैं सब गोल ही दिखते हैं, सारा ब्रह्मांड गोल है। तो गुरुदेव कह रहे हैं यह संसार ही सिर्फ गोल नहीं है, यहाँ के व्यवहार भी गोल हैं। गोल का मतलब है आप एक जगह से अब निकले, प्रस्थान किए और चलते चले गए, फिर कुछ दिनों के बाद उसी स्थान पर आ गए। अब यह देखिए
यही संसार के प्रत्येक व्यवहारों की भी दशा है। यदि आपके हृदय से प्रेम निकलकर संसार में चारों ओर जाए तो वही प्रेम फिर आपके पास चारों तरफ से लौट आवेगा। धन्य धन्य सद्गुरुदेव शिवमुनि महाराज की जय। तो आपके हृदय से यदि प्रेम निकलकर संसार में चला गया, चारों ओर बिखर गया, तो फिर लौट करके फिर आपके पास प्रेम चारों तरफ से आवेगा। बहुत बड़ी बात है। सिर्फ प्रेम ही नहीं, अगर आप ईर्ष्या द्वेष छल प्रपंच क्रोध को भी बाहर निकालेंगे तो घूम फिर के आपके पास आएगा। हम पहले ही बोल दे रहे हैं, यहाँ लिखे नहीं है गुरुदेव, लेकिन है वही बात है ना। गुरुदेव लिख रहे हैं, उसको पढ़ते हैं। यदि आपके हृदय से प्रेम निकल कर संसार में चारों ओर जाए तो वही प्रेम फिर आपके पास चारों तरफ से लौट आवेगा। यदि आप अपनी ओर से चारों तरफ सबके ऊपर प्रेम छोड़ेंगे तो आपके ऊपर भी चारों तरफ से प्रेम की वृष्टि होगी। लोग आपके ऊपर प्रेम का फूल बरसावेंगे। तो आप क्या चाहते हैं, देखिए, है ना। नित्य योगाभ्यास करके प्रेममय हो जाना है, क्योंकि वही हमारा स्वरूप है, सच्चित आनंद। आनंद में ही प्रेम होता है ना। परम सत्य है हम लोग, चैतन्यमान है हम लोग, सारी चेतना हम ही से है और हम ही से आनंद प्रवाहित हो रहा है। इसको जानिए। आपके अंदर जो सत्य है आप स्वयं है, आपके अंदर जो चेतना है आप स्वयं हैं, आपके अंदर जो आनंद है आप वही हैं। तो आप प्रेम ही बरसाना चाहिए। यदि आप प्रेम बरसाएंगे तो चारों दिशाओं से प्रेम फिर आपके पास लौटेगा। आपके ऊपर प्रेम बरसने लगेगा, लोग फूल की वर्षा करेंगे, गुरुदेव कह रहे हैं। बहुत बड़ी बात है ना, बहुत बड़ी बात है। सद्गुरुदेव शिवमुनि महाराज की जय। गुरुदेव के ऊपर हम लोग फूले बरसाया करते थे। हम तो नहीं थे, लेकिन सुने हैं, जहाँ हम तो बच्चे थे, बहुत छोटे हैं ना। लेकिन फूल ही तो बरसाते थे। कितने फूल पहनाते थे गुरुदेव को, बाप रे बाप। तो कहने का मतलब वो तो यह ज्ञान उनको मालूम था, विश्व में प्रेम फैलाना, है ना। तो वो तो स्वयं प्रेममय थे, अपने स्वरूपस्थ थे। हम लोग को वही ज्ञान दे करके गए हैं और बतला रहे हैं। आपके हृदय से अगर आप प्रेम संसार में चारों ओर बिखेरेंगे तो चारों ओर से फिर प्रेम आपके ऊपर आएगा। फूल बरसावेंगे लोग, है ना। इतना प्रेम बरसेगा, प्रेम की वृष्टि होगी ना। आगे लिखते हैं, ठीक इसी प्रकार से संसार के प्रत्येक व्यवहार चलते हैं। इससे यह सिद्ध होता है कि संसार व संसार के प्रत्येक व्यवहार गोल हैं। सद्गुरुदेव बतला रहे हैं। ठीक इसी प्रकार से संसार के प्रत्येक व्यवहार चलते हैं। इससे यह सिद्ध होता है कि संसार व संसार के प्रत्येक व्यवहार गोल हैं और गोल होने के कारण शून्य और असत्य हैं। लीजिए, अब तो और बड़ी बात हो गई। आपके व्यवहार गोल हैं, शून्य है, गुरुदेव कह रहे हैं, तो फिर वह भी असत्य ही हो गए ना। जो कुछ भी है, हाँ, क्योंकि गोलाई शून्य का चिन्ह है। यह सारा संसार शून्य ही से उत्पन्न होते और फिर शून्य में ही मिल जाते हैं। वर्तमान समय में भी ये गोल गोल होकर इस बात का उपदेश दे रहे हैं कि हम लोग अब भी शून्य, जीरो और कुछ नहीं है। फिर कुछ नहीं होकर भी इतने बड़े हैं कि सब लोग देखकर चकित होते हैं। कुछ नहीं होकर के भी हम लोग इतने बड़े हैं कि सब लोग देखकर चकित होते हैं, है ना। जो शून्य है, जो गोल है, जो कुछ नहीं है, ऐसा मत सोचिए। पहले हम लोग को समझाएं गुरुदेव, उसी शून्य की इतनी महिमा है कि किसी अंक के सामने दाहिने सब रख दीजिए तो उसकी महिमा बढ़ जाती है। बहुत बड़ी बात है ना, है ना। तो गुरुदेव कह रहे हैं सारे व्यवहार भी इसी तरह से घूम फिर के आते हैं। प्रेम अगर आप बरसाएंगे तो प्रेम मिलेगा। सारे व्यवहार वैसे ही हैं, है ना। तो इस संसार के जितने व्यवहार को समझकर हमें अच्छा करना है,
अच्छा पाना है, अच्छा चाहते हैं तो अच्छा ही बरसाना पड़ेगा। इसके लिए योगाभ्यास करना पड़ता है, नहीं तो और क्या काम है। हाँ, अंधाधुंध लड़ाई झगड़ा तो बहुत आसान है। मार पीट दंगा फसाद, एक दूसरे को मारना पीटना मर जाना साधारण बात है, लेकिन धैर्यशील होना, किसी की वाणी को सुन करके उस पर विचार करके सहनशील होना साधारण बात नहीं है। संसार में कैसे शांति होगी, परिवार में या बाहर में कहीं कैसे दंगा फसाद को कैसे शांत किया जाए, ये बहुत बड़ी बात है। व्यवहार जितना दिख रहा है यह तो सब शून्य है, गोल है, लेकिन शून्य कुछ नहीं होते हुए भी इसकी महिमा है, बहुत बड़ी महिमा है। बहुत बड़ी महिमा है। हम लोग अब भी शून्य, जीरो और कुछ नहीं है। गुरुदेव कह रहे हैं फिर कुछ नहीं होकर भी इतने बड़े हैं कि सब लोग देखकर चकित होते हैं। जैसे शून्य कुछ नहीं होकर भी हजारों संख्याओं को उत्पन्न कर देता है, तद्वत यह सारा संसार शून्य से उत्पन्न हुआ शून्य रूप है। इसी प्रकार यह सारा संसार शून्य से उत्पन्न हुआ है, शून्य रूप है, महाशक्ति से युक्त है। मतलब गुरुदेव का कहने का मतलब है यह शून्य कुछ नहीं है, यही शून्य लेकिन हजारों संख्याओं को उत्पन्न कर देता है। तद्वत यह सारा संसार शून्य से उत्पन्न हुआ है, शून्य रूप है। गहरी बात है, विचार कीजिए और समझने की कोशिश कीजिए। जितना योगाभ्यास करेंगे उतने हृदय के अंदर में यह विचार बैठ जाएगा, अच्छे ज्ञान उत्पन्न हो जाएंगे, है ना। बहुत बड़ी बात है। सद्गुरुदेव आगे लिख रहे हैं, यह शून्य पोल का एक ऐसा सूक्ष्म परमाणु है जिसके भीतर करोड़ों ब्रह्मांड चक्कर खा रहे हैं। यह जो शून्य है, यह जो पोल है, यह जो आकाश है, यह जो सूक्ष्म परमाणु है जिसके भीतर करोड़ों ब्रह्मांड चक्कर खा रहे हैं, बहुत गंभीर बात है। इसी अणु के भीतर सब है और सारा विश्व है। इसी अणु के भीतर सब है और सारा विश्व है। इससे भी अधिक आश्चर्य का विषय यह है कि वह अणु आपके भीतर है। वह दूर नहीं, आपके पास है। अब विचारणीय बात तो ये रही। बहुत सुंदर बात, फिर से पढ़ते हैं हम। यह शून्य पोल का एक ऐसा सूक्ष्म परमाणु है जिसके भीतर करोड़ों ब्रह्मांड चक्कर खा रहे हैं। इसी अणु के भीतर सब है और सारा विश्व है। इससे भी अधिक आश्चर्य का विषय यह है कि वह अणु आपके भीतर है। वह दूर नहीं, आपके पास है। जो साधन करते हैं, तपस्या करते हैं, चक्रों का ध्यान करते हैं, उनको पता है आज्ञा चक्र से प्रवेश करके जब भीतर पहुंच जाएंगे, वह सूक्ष्म स्थान पर, है ना, वह इतना सूक्ष्म है, आकाश से भी सूक्ष्म, है ना। और उसी सूक्ष्म के अंदर में सारा अखिल विश्व ब्रह्मांड लहरा रहा। यही सबसे आश्चर्य की बात है कि आश्चर्य का विषय यह है कि वह अणु आपके भीतर है, वह दूर नहीं, आपके पास है। आगे पढ़ते हैं। मान्यवरों, वेदांत के इन गूढ़ सिद्धांतों को विचारिए और बारंबार मनन करिए, तब आप समझिएगा कि सत्य ज्ञान क्या है और हम कौन है। इस शून्य अणु के विषय में हम विस्तार से नहीं लिख सकते, परंतु अवकाश मिलने पर इस विषय में एक स्वतंत्र पुस्तक लिखेंगे। बहुत बड़ी बात है ना। जितना लिखे हैं गुरुदेव, बाप रे, कोटि कोटि नमन है। एक एक अक्षर समझने के लिए बहुत समय लग जाएगा, बिना योगाभ्यास के समझ में आना मुश्किल है ना। इसीलिए नित्य योगाभ्यास करना चाहिए। कितनी बड़ी गूढ़ रहस्य को बतला दिए। सारा विश्व का जो कुछ है, एक शून्य, एक पोल,